सेकेंड हाफ आ रहा है, खड़ा हो गया सेशन का सामने और आज बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आने हैं, तो स्क्रीन्स पे नज़र रखिएगा। मैं भी रेडी हूँ रिजल्ट्स के लिए। खैर अभी तक तो एनआईटी के लिमिटेड के नंबर्स थे, मैं निफ्टी कंपनी के नंबर्स का इंतजार कर रहा हूँ। इस बीच एक इंटरेस्टिंग अपडेट, कल क्या है, बहुत सारी पॉजिटिव खबरों का तड़का था हफ्ते की शुरुआत में, जिसमें एक थी मॉनसून का अपडेट जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया था। मेट का कहना था कि मॉनसून इस साल 5 दिन पहले ऑनसेट यानी कि केरला के तट पे पहुंच जाएगा। 5 दिन पहले, मतलब अच्छा खासा 1 जून मेरे ख्याल से शेड्यूल टाइम है मॉनसून का केरला के तट को हिट करने का। 5 दिन पहले हिट करने का एमडी ने कहा था, और आज अपडेट्स आते हुए कि अंडमान निकोबार मॉनसून पहुंच गया है। चलिए, प्रोग्रेस तो इंटरेस्टिंग है। प्री मॉनसून शावर कई जगह आप सब एंजॉय भी कर चुके होंगे। मुंबई में हमने भी देख लिया पिछले कुछ दिनों से, समय से काफ़ी पहले प्री मॉनसून शावर आते हुए। खैर ये वो अपडेट जिस समय स्क्रीन पे, तभी वो हेडलाइन से पहले मुझे लग रहा था, पहले हेडलाइन, तब तक हेडलाइन में चला गया था, तब वो फ्लैश देखा मैंने, तो मैंने कहा आके पढ़ लिया जाए पहले, ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए। खैर मार्केट्स रखिए स्क्रीन पे पहले जरा। थोड़ा सा पेन बढ़ रहा है, तो अपन ने लास्ट चेक लिया था सास बहु सेंसेक्स में, तब सेंसेक्स था 900 पॉइंट दबाव पे। अब वो 900 पॉइंट वाला 1250 पॉइंट, अच्छा खासा प्रेशर माउंट हो गया है। 1% वाला 1.5% दबाव में आ गया है। निफ्टी 1.25% से ज्यादा की कमजोरी, 300 पॉइंट से ज्यादा का दबाव। तो कल के उस पावरफुल सेशन जो हफ्ते की शुरुआत में 925 पॉइंट, 900 पकड़ लेते हैं कन्वीनियंस के लिए, 900 पॉइंट की गजब की रैली का 300 पॉइंट गया, 1/3 मामला रिट्रेस हो गया है। ये अब तक की तस्वीर स्क्रीन पे। दिक्कत में है आईटी। अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स पे चर्चा करूंगा, वो बाद में करूंगा, लेकिन आईटी पेन में एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन रेट दिखाइएगा। बैंक्स में, लेकिन प्राइवेट बैंक्स, और प्राइवेट बैंक्स में 2 मेजर प्राइवेट बैंक्स, ये आईटी तो खैर अभी आऊंगा मैं, 2-2.25% का दबाव, बैंक्स 3/4% दबाव, फ्रेश लोज पे दिन के कामकाज दोनों इंडेक्स करते हुए, दोनों इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वेटेज के लिए हाथ से। अरे निफ्टी कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए भाई। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उधर इन्फोसिस और बाकी आईटी दिग्गज, ये सब थोड़ा सा दबाव कर दिखाते हुए। पर ब्रेथ बढ़िया एडवांसेस के फेवर में थी, थोड़ी सी ठंडी पड़ी, लेकिन अभी भी 2:1 का रेशियो है, यानी जितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं अभी भी 2/3 तो इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, मामला तब से अब तक थोड़ा सा प्रेशर माउंट हुआ है। जब इंडेक्स का दिखाया था मैंने, तो यहां पे भी थोड़ी सी तस्वीर गड़बड़ाई है, थोड़ी सी लकीरें पास आने की कोशिश करती हुई आपको इस समय नजर आएंगी। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बाद में आता हूं, पहले अब ये निफ्टी समझ लिया जाए। कल तो ऐसा भाग रहा था जैसे पलट के देखना नहीं है, मतलब हर एस्टिमेट, हर रेजिस्टेंस के बांध को तोड़ता चला गया निफ्टी। अगर 24,000 पे वीकली क्लोज फ्राइडे की मिली थी, 24,400 पे खुला, 24,900 प्लस पे जाके सेशन समाप्त करा था। कल ऐसा सेशन था। तो ठीक है, कल के उस गजब के मूव्स के बाद थोड़ा बहुत ठंडा पन्ना लाजमी है, पर थोड़ा सा वीकनेस बढ़ रही है। तो ऐसे पहले तो विकास से जान लिया जाए, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 स्टेप फॉरवर्ड तो 1 स्टेप बैकवर्ड वाले उससे चल रहे हैं, या कुछ इंटरेस्टिंग जंक्चर के आसपास खड़े हुए हैं जिससे थोड़ी सी कंसर्न माउंट हो रही है, क्योंकि ये वो विकास, वो रेजिस्टेंस बैंड है ऑन द वे अप। यही 24,500 से 24,600 के जोन्स पे मामला अटक रहा था बार बार, हम वापस उसी बैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी की रीडिंग आपकी सर? गुड आफ्टरनून शिजी। देखो, ओवरऑल मार्केट का जो सेटअप था अभी भी पॉजिटिव हाँ। रहेगा। 24,600 24,500 की जो रेंज थी इसके पहले, हमने देखा वहां पे बहुत दिन तक वो सस्टेन कर रहा था। अभी भी मुझे लगता है ये जो रिट्रेसमेंट देखने मिला है कल के गैप अप के बाद, जो एक मोमेंटम देखने मिला था, उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेसमेंट तो इंडेक्स ने आज के दिन में कर चुका है। मुझे लगता है यहाँ से वापस सपोर्ट लेना लेना बनता है। यहाँ पे 24,500 600 के आसपास एक बेस बना चुका है, तो
मुझे नहीं लगता है कि ये 600 के नीचे आज के दिन में सस्टेन होगा। जाते जाते मुझे लगता है वापस यहाँ से वापस एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग देखने मिल सकती है। 24,740 अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिकवरी यहाँ से क्लोजिंग बेसिस 24,740 के ऊपर होती है तो मुझे लगता है 25,200 25,400 के जो टारगेट है अभी भी इंटैक्ट रहेंगे मार्केट में। मुझे लगता है वहां तक ये मई के सीरीज के एंड में निफ्टी 25,200 के एटलीस्ट उसके ऊपर बंद होते हुए देखने मिल सकती है। नीचे में अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही है 24,500 का है, और उसके बाद 24,200 के आसपास नेक्स्ट मेजरली सपोर्ट देखने मिलेगा। बट ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। अगर आज देखो तो स्टॉक में एक बहुत सारे स्टॉक में एक अभी भी एक पॉजिटिव ब्रेकआउट लेके चल रहे हैं। सेम बैंक निफ्टी में भी कहो तो बैंक निफ्टी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास वापस ट्रेड करते हुए देखने मिल रहे हैं। 54,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अभी ऑलमोस्ट उसके आसपास जा चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट करती है और वापस क्लोजिंग बेसिस अगर ये मेंटेन करती है तो मुझे लगता है वापस ये 56,000 के ऊपर की रेंज है उसको वापस रीटेस्ट कर सकती है। तो ओवरऑल सेटअप दोनों भी इंडेक्स का अभी भी पॉजिटिव है। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से ज्यादा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिलेगा। जाते जाते वापस थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी में 50-100 पॉइंट्स का वापस मुझे लगता है एक रिकवरी पॉइंट देखने मिल सकता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट जोन्स पे आके रेस्ट ले रहा है, ऐसे रीड करिए इसको आप। अभी भी अपसाइड इंटैक्ट है, लगता है मई सीरीज के खत्म होते होते मिड पॉइंट पे पहुंचे हैं मई सीरीज के अपन। मई सीरीज से खत्म होते होते शायद 25,200 25,400 या 25,200 के ऊपर शायद ये मंथली एक्सपायरी की हम कर रहे होंगे तैयारी। तो गिरावट में खरीदारी करने के मन के हिसाब से टेक्सचर बाय ऑन डिप्स का ही है। अभी भी अपसाइड में अनफिनिश बिजनेस लगता है इस बाजार का। पर ये इंपॉर्टेंट जोन है सही में 24,500 और 24,500 टूट रहा है तो 24,200, क्योंकि इसी बैंड में पहले घूम रहे थे। यही बैंड जो अब जिसको रिविजिट करने जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। पर गिरावट में आप मन बनाइए खरीदारी करने का। ये तो अब विकास ने सटल हिंट दिए थे, कई सारे स्टॉक्स इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, इंडिविजुअल स्टॉक ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। इंडिविजुअल स्टॉक्स पे विकास के रिकमेंडेशंस क्या हैं, कहाँ खरीदना है या क्या बेचना है, उस पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, वो हुक के तौर पर रखता हूँ। लेकिन विकास आईटी, जरा आईटी इंडेक्स डायरेक्टर साहब आपने भी थोड़ी देर पहले दिखाया था, आईटी इंडेक्स का पेन और इंडिविजुअल आईटी दिग्गज स्टॉक से अगर स्टैक बनाओ तो वो दिखाइए। कल गजब के मूव्स थे। मूव्स इसीलिए थे क्योंकि सुबह सुबह खबर सबसे पहले आईटी के लिहाज से जो इंपॉर्टेंट खबर थी, बाकी मार्केट्स के लिए तो सीज फायर और सारे डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, पर आईटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पूरा का पूरा स्पेस और यूएस और चाइना के बीच में सबसे पहला अपडेट आया था कि वो स्विट्जरलैंड में दोनों के बीच में सहमति बन गई है, वार्ता अच्छी सक्सेसफुल गई है। तब डील के कॉन्टोर्स अनाउंस नहीं हुए थे, पर दिन के दौरान दोपहर का समय था जब डील के कॉन्टोर्स भी सामने आ गए थे। अपन ही किसी शो में थे, तो साज वो या न्यूयॉर्क कंपनी में थे जब कल, तब वो अपडेट्स आ गए थे कि हम यूएस चाइना पे 30% लगाएगा, चाइना यूएस पे 10% लगाएगा, एंड फॉर द नेक्स्ट 90 डेज हमें एक सहमति बन गई। तो आईटी गजब मूव भाई साहब, फट गया था। इन्फोसिस मेरे ख्याल से कल 6.5% उछाल के साथ सेशन समाप्त करा। एक बात ध्यान रखिएगा, अब पिटे हुए थे तो सेंटिमेंट पॉजिटिव डेवलपमेंट था, फटे, लेकिन अभी समीकरण पूरी तरह से बदले नहीं है, अभी भी क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि ये जो 90 डेज का पॉज वाला सिनेरियो है ना, ये ट्रंप 1.0 में भी था, पर उसके बाद सहमति नहीं बनी थी दोनों के बीच में। तो कल तो रिजॉइस कर लिया था मार्केट ने, आज थोड़ा सा सच का सामना है, ये टेम्पररी पॉज है। अगर यूएस में सीईओज सीटीओज यानी कि चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बड़ी बड़ी अमेरिकन कॉर्पोरेशंस के अगर पहले बजट को लेकर कंसर्न थे कि आउटलुक है कैसा, तो अभी भी जस का तस बना हुआ है। सिर्फ नियर टर्म थोड़ी सी क्लैरिटी है, तो इसके लिहाज से तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं शुरू होंगे अनटिल फुल फ्लेज क्लैरिटी आए। तो शायद आईटी इस बात को भी डाइजेस्ट कर रहा है और कल के अच्छे मूव्स के बाद थोड़ा सा कोर्स करेक्ट कर रहा है। पर विकास, इन्फोसिस के थ्रू मूड समझता हूं आपसे, पिटे हुए स्टॉक्स हैं, बहुत कुछ दिक्कत में है, हो सकता है अब फंडामेंटली हो सकता है नीचे की तरफ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हो, पर अल्फा जनरेट करने का दमखम तो आईटी में है नहीं, क्योंकि अभी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स है नहीं। चार्ट के समीकरण लेकिन कैसे बैठ रहे हैं?
जी, इन्फोसिस की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 मंथ के बाद इन्फोसिस 50 DMA के ऊपर कल बंद हुआ था और उसके ऊपर ही ब्रेकआउट करके चल रहा था। आज भी अगर देखो तो 1560 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है वो 50 DMA का ही है। ये जब तक नहीं ब्रेक करता है नीचे में तब तक मुझे लगता है ये जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा। जिस हिसाब से हमने देखा है कि लास्ट ऑलमोस्ट 2-3 महीने में ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा था और वो एक प्राइस बैंड बन चुका था 1500 का। 1500 के बाद इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने मिला तो 1560 था, जो कल देखने मिला था ब्रेकआउट पे और क्लोजिंग बेसिस पे। आज भी उसी के आसपास वापस ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। जब तक ये 1560 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मुझे लगता है ये जो है वापस ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है। लेकिन अगर 1560 टूटता है तो जो रिसेंटली कल का जो गैप है वहां तक वापस से फिसलते हुए देखने मिल सकता है। तो मोटा मोटा जो रेंज यहाँ पे निकल के आ रही है 1560 से नीचे 1520 के आसपास की एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रेंज यहाँ पे इन्फोसिस में देखने मिलेगी। लेकिन यहाँ को अगर ये रेसिस्टेंट करता है तो वापस 1620 1630 की रेंज यहाँ पे देखने मिल सकती है। बट अगर आईटी की बात करें तो मुझे लगता है कि केपीआईटी टेक मुझे अभी भी एक पॉजिटिव दायरे में देखने मिल रहा है। और एक फ्रेश ब्रेकआउट इस काउंटर में अभी भी इंटैक्ट है तो मुझे लगता है 1400 को टच कर सकता है ऊपर की तरफ में। नीचे में 1320 1310 अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। तो आईटी में देखोगे तो इन्फोसिस में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। लेकिन अगर उसी के सामने केपीआईटी टेक का चार्ट देखो तो वहां पे अभी भी लगता है कि एक अच्छा अपमूव देखने मिल सकता है। भाई साहब, आज 4 निफ्टी के नंबर्स आने थे। मैंने कहा था सेकेंड हाफ में स्क्रीन पे नजर रखिएगा। सिप्ला पहला निफ्टी का नंबर का रिजल्ट आ गया और नंबर्स थोड़े से फीके हैं। पहला आंकड़ा आया मेरे स्क्रीन पे तो मुनाफे का नंबर था। मुनाफा लगा उम्मीद से तो बढ़िया है। 1180 करोड़ के अनुमान के सामने 1222 करोड़, तो एक नॉच बेहतर था। पर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस फीका है यार। 24% की मार्जिन एक्सपेक्टेशन के सामने 23% या 22.25% के आसपास के मार्जिन बैठ रहे हैं। इसीलिए सिप्ला का स्टॉक ऊपर से थोड़ा सा आप अच्छे खासी ठीक ठाक कामकाज कर रहा था, वो एकदम से लाल की तरफ स्लिप होता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि मार्जिन्स के फ्रंट पे सिप्ला की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट हाथ आता हुआ। नंबर सारे आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑपरेशनल हाईलाइट मैंने दे दी, जो ज़्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। बाकी के देखते हैं यूएस बिजनेस, क्योंकि सबकी नज़र वहाँ पे रहती है, वहाँ पे किस तरह की प्राइसिंग, किस तरह की रेवेन्यू मोमेंटम था। लेकिन साल दर साल आय में 9.25% का जंप है। सिप्ला की मार्जिन एक्सपेक्टेशन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हुए 17% इबीटा बढ़ा। आय 9% बढ़ी, एबिटा 17% के आसपास का जंप साल दर साल दिखा रहा है। और 21% के मार्जिन जो एक्सपेक्टेड था बढ़ के 24% पे आएंगे, 21% के मार्जिन बढ़ के 22.8% पे आए। यह मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया। तो विकास, पहले तो चार्ट्स, सिप्ला नंबर्स थोड़े से ऑन द फेस ऑफ इट अब तक जो आया उसको देख के डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। जी, चार्ट पे अगर देखो तो 200 DMA के नीचे ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। 1520 का 200 DMA फिलहाल तो मॉर्निंग में उसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट रिजल्ट के बाद थोड़ा सा वापस उसको वॉलेट करके नीचे आ रहा है। नीचे में अभी ये जो इम्पोर्टेंट हेम सपोर्ट देखने मिलेगा वो 1470 के आसपास अभी सिप्ला में एक सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं करता तो एक दायरे में ट्रेड करते हुए देखने मिलेगा। और 1470 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पे थोड़ा व्यू कॉशियस होते हुए देखने मिलेगा, क्योंकि जिस हिसाब से इसने पूरे अप्रैल सीरीज में 1350 से जो अपमूव लिया था तो उसको रिट्रेस करना स्टार्ट हो जाएगा डाउन साइड में। तो 1470 यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ऊपर की तरफ 1520 200 DMA का एक रेजिस्टेंस अभी देखने मिल रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, वहां से रिकवरी देता है तो फिर ट्रेंड इसमें पॉजिटिव देखने मिलेगा। तब तक वेट एंड वॉच करना है कि 1520 के ऊपर ये बंद होता है कि नहीं। देखिए, सिप्ला को ठीक है, नंबर्स पे रिएक्शन है, लाल हरे के बीच में झूलता हुआ ऊपरी सौ से जरूर ठंडा पड़ा और इस समय फ्लैट लाइन के आसपास, यानी कि एकदम कल की क्लोज के आसपास स्टॉक कामकाज करता हुआ। थोड़ा सा और डिटेल्स अवेटेड यूएस वाले धंधे की, लेकिन गौरांग से जुड़ते हुए और साथ में क्योंकि सिप्ला की चर्चा हो रही है, फार्मा का इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में पढ़वाया था मुझसे कि फार्मा अच्छा कर रहा है। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जैसा कहा था कल सुबह कि आज शाम को एक बड़ा ऑर्डर आता हुआ नजर आएगा फार्मास्यूटिकल्स रडार पे। फार्मा का वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साइन कर दिया। बेसिकली यूएस की दवाओं की कीमतें उनके पीयर नेशन से अलाइन करने के लिए। उनके पीयर नेशन मतलब
वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं ना, OECD कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज, उनका कहना है ड्रग कीमतें OECD कंट्रीज बाकी जो उनके सामने हमारी 3 गुना ज्यादा है, तो मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दो, डायरेक्टली कंज्यूमर चाहे तो ड्रग कंपनी से परचेज कर सकेगा। जो पहले प्रीवियसली फियर था कि पता नहीं फार्मा के लिए ट्रम्प साहब क्या कर देंगे, उससे तो काफी हल्का मामला था। तो यूएस की खुद लिस्टेड कंपनीज फाइजर, एलाई लिली वगैरह वगैरह, सनोफी वगैरह, सब अच्छा कल के सेशन में कामकाज करके गई। अपने लिए एक और एडेड पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें जेनरिक के लिए तो बातचीत ही नहीं हुई है, कोई फॉल आउट नहीं है, और अपने सब के सब जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं। हाँ, इक्का दुक्का छोड़ के जैसे सन फार्मा का स्पेशलिटी फार्मा का पोर्टफोलियो तगड़ा है, वो बात अलग। अदरवाइज इंडियन फार्मास्यूटिकल के लिए अब तक तो कोई सरदर्द नजर नहीं आया है। हाँ, ये बात अलग है, अभी भी फार्मा की वो इंपोर्ट टैरिफ पे ट्रम्प साहब ने फैसला नहीं लिया, वो अवेटेड है, वो एक ओवरहैंग रहेगा। लेकिन कल रात से आज सुबह के बीच में डेवलपमेंट और फार्मा की प्लेसिंग को देखते हुए दिग्गज फंडामेंटल एनालिस्ट कैसे स्पेस को अप्रोच कर रहे हैं। गौरांग सर जुड़ते हुए। गौरांग सर, गुड आफ्टरनून। बहुत सदा हुआ सा रिस्पॉन्स है, अब कल चले नहीं थे तो थोड़ा बहुत आज बाउंस है, ऊपरी से मामला ठंडा भी पड़ रहा है। कैसे देख रहे हो आप ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ट्रम्प साहब ने साइन करें, और अभी भी क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए इस तरह का सदा हुआ रिस्पॉन्स है, क्योंकि अभी भी पता नहीं इंपोर्ट टैरिफ क्या लगनी है इंडिया पे, वो तो अभी मिसिंग है। जी आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पहली बात तो यह है कि जिस प्रकार से गन लॉबी हावी है उधर की सरकार पर, उसी तरीके से फार्मा की लॉबी भी हावी है उधर की सरकार पर। अब किस हद तक ये जो मंशा है ट्रम्प साहब की, ये सक्षम रूप से हो पाएगी, इस पर भी मुझे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी बात, जैसे आप बता रहे थे, ऑलमोस्ट 80-90% जेनरिक्स दवा हम देते हैं और वहां पर कोई किसी प्रकार की नकारात्मक खबरें नहीं है। हाँ, जैसे आप बता रहे थे सन फार्मा में है, लेकिन वहां पर भी मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा नकारात्मक असर नहीं होगा, क्योंकि अनिश्चितता का वातावरण अभी भी है। 90 दिन की वो जो खिड़की उन्होंने खुली रखी है, और फार्मा को लेकर के भी उन्होंने एक टिप्पणी करी थी, उसके बाद कुछ भी और बयान उन्होंने नहीं दिया है। हम जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड में सकारात्मक नजरिया रख रहे हैं फार्मा पर, चाहे वो जेनेरिक्स हो, एपीआईज हो या फिर सीडीएमओ हो। हमारी प्राथमिकता की सूची में सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज लेबोरेटरीज है। छोटी मझौली कंपनियों में नैटको फार्मा है और ऑरबिंदो फार्मा है। परफेक्ट। अच्छा, कुछ स्टॉक्स बता देता हूं। गौरांग सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आपको प्रेफर्ड आइडियाज भी मिल गए भाई साहब फार्मास्यूटिकल के। स्विगी को रडार पर रखिएगा, दिन के लो से है तो बढ़िया रिकवरी, खूब वॉल्यूम्स हुए, आज वो लॉक इन खुला है। तो मैंने लास्ट जब काउंट कर रहा था, स्विगी का स्टॉक स्क्रीन पर आएगा, औसतन होता है 1.25 करोड़ के आसपास शेयरों का वॉल्यूम। आज थोड़ी देर पहले 7.5 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम ऑलरेडी एनएससी पे हो चुका था। एक समय 7-8% गिरा हुआ था, वो लॉक इन खुला है तो माल खूब बिका होगा, लेकिन रिकवर कर गया, एब्जॉर्ब हो गया माल, ये इंटरेस्टिंग है। बीएससी को देखिएगा भाई साहब, क्या गजब हो रखा है ये स्टॉक, ऐसे ही देख रहा था, आज 4% भागा हुआ है। इस हफ्ते अब तक 10% भागा है, ईयर टिल डेट 35% भागा है, एक साल में 250% भागा है, और 2 साल में 13 से 14 गुना हो गया है। क्या हो रखा है स्टॉक, गजब। विकास, है क्या आपने खरीदा था घर पे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में बीएससी? नहीं। अरे यार, अरे विकास, आपके प्रिफर्ड पिक्स? देखो, मेरे 2 पिक्स है। एक तो LIC है, जहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है, 820 का ब्रेकआउट था, उसके ऊपर ये ट्रेड करता है, तो LIC को यहाँ पे बाय करना है। ऊपर में जो इमीडिएट टारगेट देखने मिलेगा वो 852 का है, नीचे में 810 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने मिल रहा है, तो 810 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे LIC को बाय करना है। दूसरा रहेगा PNB हाउसिंग पर, जहाँ से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। ये भी काउंटर में जो डायरेक्शन में इंडेक्स है पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो मुझे लगता है 1140 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। 1060 यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उसके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी बाय कर सकते हैं। तो PNB हाउसिंग और LIC बाय रहेगी। पूरा घर की फाइनेंसिंग और पूरा कह लीजिए फाइनेंशियल से फोकस है। PNB हाउसिंग हो गया, दूसरा LIC कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। आपकी स्क्रीन पे दोनों खरीदारी करने के कॉल। विकास, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। निफ्टी और सेंसेक्स स्क्रीन पर आएगा, जैसे चर्चा कर रहे थे।
अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे आके इस समय रेस्ट करता हुआ निफ्टी तो है बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ। ऐसे में ब्रेक के उस पार डिटेल्ड कमेंट्री और बाजार का सारा मूड माहौल का जायजा लीजिए कमाई का अड्डा में। नमस्कार।